आतंकवादी भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे, वापस पाकिस्तान में जाकर सुरक्षित पनाहगाह में छिप जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पाकिस्तान के शहरों से लेकर उसके कब्जे वाले कश्मीर तक हर जगह आतंकियों पर खौफ का साया मंडरा रहा है। कोई आतंकी अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सारे आतंकी जानते हैं कि अगला नंबर किसी का तो आना है, लेकिन इतना तय है, अज्ञात बंदूकधारी को ज्ञात है कि कौन है भारत का दुश्मन और कहां है उसका ठिकाना। अब अननोन गनमैन सिर्फ नाम नहीं, पाकिस्तान में आतंकियों के लिए यमदूत बन चुका है। ये सब वो चेहरे हैं जो भारत को लहूलुहान करने के ख्वाब पाले हुए थे। कुछ न कुछ नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन अब ये सब के सब मौत के मुंह में समा चुके हैं। खाक में मिलता ताजा चेहरा सैफुल्लाह का है। लश्कर का खूंखार आतंकी सैफुल्लाह खालिद, जो कभी नेपाल से भारत में हमलों की साजिश रचता था, अब पाकिस्तान के सिंध में एक गुमनाम कब्र में दफन है। अज्ञात बंदूकधारियों ने उसे वहीं ढेर कर दिया जहां वो रजाउल्लाह के नाम से छुपा बैठा था। लश्कर तैयबा का कमांडर अबू सैफुल्लाह खालिद 3 बड़े आतंकी हमलों का मुख्य साजिश करता था। 2005 में बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला, नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पर हमला, 2008 में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला। लेकिन खालिद सैफुल्लाह कोई पहला नहीं है। पिछले 2 सालों में ऐसे 15 से ज्यादा मोस्ट वांटेड आतंकियों को पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतार दिया है। और दिलचस्प बात यह कि ज्यादातर भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल है। अबू कताल जम्मू कश्मीर में हमला करवाने वाला लश्कर आतंकी, मार्च में झेलम में गोली मार दी गई। अदनान अहमद पठानकोट हमले का आरोपी, कराची में दिसंबर 2023 में मारा गया। शाहिद लतीफ जैश का कमांडर, मस्जिद में घुसकर अक्टूबर 2023 में सियालकोट में ढेर। और ये लिस्ट लंबी है। अबू कताल, अदनान अहमद, शाहिद लतीफ, मौलाना काशिफ अली, मुफ्ती शाह मीर, रहीमुल्लाह तारिक, अकरम गाजी, ख्वाजा शाहिद, मौलाना जियाउर रहमान, बशीर अहमद, सहूर इब्राहिम, मेजर दानियाल, खालिस्तान कमांडो फोर्स का परमजीत सिंह पंजवर, कारी एजाज आबिद, दाऊद मलिक। इन हत्याओं का पैटर्न एक जैसा है। बाइक सवार 2 हमलावर, अचानक फायरिंग और फिर फरार। पाकिस्तान पुलिस तक इन हत्याओं को टारगेट किलिंग कहती है। पाकिस्तान में इन अज्ञात हमलावरों का खौफ तारी है। आईएसआई के करीबियों से लेकर लश्कर और जैश के टॉप कमांडर्स तक कोई भी अब महफूज नहीं है। यहाँ तक कि मसूद अजहर और हाफिज के रिश्तेदार का रिश्तेदार आबिद और हाफिज सईद भी इस लिस्ट में शामिल है। यानी अब रिश्ता देखकर नहीं, रिकॉर्ड देखकर सफाया हो रहा है। भारत ने भी अपने रुख से साफ कर दिया है कि आतंकी अब कहीं सुरक्षित नहीं। पहलगाम का जवाब इस बात की तस्दीक करता है। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें 5 तो मोस्ट वांटेड थे, 14 मसूद अजहर के परिवार के लोग और करीबी परिजन। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। पाकिस्तान में अब आतंकियों के लिए सबसे बड़ा डर है कि कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। अब देखना यह है कि इस लिस्ट में अगला नाम किसका आता है। लेकिन इतना तय है कि आतंक का कोई भी चेहरा हो, अब वो छिप नहीं सकता।